वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल वर्टेक्स इंस्टीट्यूट में। और आज हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के एक ऐसे मेथड के बारे में जानेंगे जो मैंने बनाया है, इसलिए मैंने इसे अपना नाम दिया है ध्रुव सर मेथड। अधिकतर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यही करते हैं कि रो को कॉलम में एंट्री करवाते हैं। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, प्लस माइनस की दिक्कत आती है, मल्टीप्लिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही टफ हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए मैंने उसका एक रिवर्स मेथड, उल्टा मेथड बनाया है, जिसके जरिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है। इससे मैंने हर जगह पे टेस्ट करके देखा है, बिल्कुल 100% रिजल्ट आते हैं। बहुत ही फायदेमंद होता है, बहुत ही बेनिफिशियल है। कि कौन सा मेथड है, ये कैसे काम करता है, किस तरीके से यूज होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे। और इसका यूज आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इसका बहुत फायदा है। ठीक है, देखो किस तरीके से काम करता है, आइए समझिए। हाँ जी बच्चों, तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। कोई से भी दो मैट्रिक्स के बारे में सोचते हैं जो कि आपके एमबीए के कोर्स में आती है, आपके 12th के कोर्स में आती है, और आपके जैसे बीसीए के कोर्स में आती है, मैथमेटिक्स के कोर्स में आती है, बहुत यूज होती है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस के अंदर तो आपको बार बार चीजों को देखना पड़ता ही है, तो इसीलिए मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ। अधिकतर हम ये काम करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं इनका 2 2 1 7 3 1 2 4 ऐसे करके कोई नंबर है, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है इससे। ये एंट्री कहलाती है, इसको बोलते हैं रो कॉलम एंट्री। ठीक है, अधिकतर लोग इसी बारे में पढ़ते आए हैं, पर इस तरीके में बहुत दिक्कतें आती हैं। नंबर्स अगर माइनस के हों तो प्लस माइनस की दिक्कत हो जाती है। बच्चे प्लस माइनस में कंफ्यूज होते हैं, कब प्लस आएगा, कब माइनस आएगा, कब ऑर्डर आएगा, कब नहीं आएगा। इसीलिए मैंने इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और एक आसान तरीका बनाया है। मैं ऐसा करूंगा, पहले वाले की रो नहीं बल्कि पहले वाले की क्या यूज करूंगा, कॉलम्स, और दूसरे वाले की क्या यूज करूंगा, रोज। इसलिए इसको क्या कहेंगे, कॉलम रो एंट्री। और ये वाला मेथड हम यूज नहीं करेंगे। देखिए कैसे, समझिए। तो मैं यहां से इसको एक बार अच्छे से डिटेल में समझा देता हूं। पहला एक स्टेप ले लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं, उसके बाद बाकी का काम आराम से समझ लेंगे। ठीक है, ये बाकी चीजें हटा देते हैं। तो जी देखो, सबसे पहले यहाँ पे 2 और 1, 2 और ये 1 प्लस, फिर आएगा 2 और 7। ये मैंने कॉलम्स लिख दिए, ये कॉलम्स मैंने लिख दिए, बात खत्म। अब इस वाले के क्या यूज करेंगे हम, रोज। पहली रो क्या है, 3 और 1, 3 और 1। यहाँ पे दूसरी रो क्या है, 2 एंड 4, 2 एंड 4। मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 7 2 जा 14, 7 4 जा 28। ऐसे करके मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब इन्हें ऐड करते हैं। 6 को ऐड कर दीजिए 4 से 10, 2 को ऐड कर दीजिए 8 से 10, 3 को ऐड कर दीजिए 14 से 17, 1 को ऐड कर दीजिए 28 से 29। आप पुराने मेथड से भी सॉल्व करेंगे तो आपको यही आंसर ही मिलेगा। ये इस तरीके से किया, बहुत ही आसान था, इजी था, मुश्किल कोई नहीं थी बड़ी। अब इसी को हम जरूर समझेंगे कई एग्जांपल्स के थ्रू। तो मैं इसके 3-4 एग्जांपल्स पेश करता हूं आपके सामने, देखिए किस किस तरीके से होंगे। ठीक है, हम अपनी मर्जी से कोई सी भी मैट्रिक्स बना लेते हैं। 2 3, 2 का 7, चलो 2 क्या, कहीं और कोई भी नंबर 9 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। माइनस का 3, माइनस के 1, 2 और माइनस के 2, ऐसे करके अपने यहाँ पर 2 क्या, चलो 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं। कोई सा भी नंबर, कुछ भी हो सकता है कि ऐसा भी रैंडमली कोई भी नंबर चुना जा सकता है। पहले यहाँ पे ले लेंगे कॉलम्स 2 एंड 9 प्लस, यहाँ पर एक और कॉलम माइनस का 3, माइनस के 7। इसका इससे कोई संबंध नहीं है अभी, प्लीज इसको भी ध्यान में रख दीजिए। और ये रोज का, यहाँ पे कॉलम्स का काम तो कंप्लीट हो चुका है। क्या आवाज थी बुलेट की, मजा ही आ गया, वीडियो में अच्छे रिकॉर्ड हुई है। अरे फिर से ना, यहाँ पे माइनस का 3, माइनस का 1, और यहाँ पे 7 और माइनस का 3 आगे सारे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये होगा माइनस का 6, माइनस का 2, माइनस का 27, और ये हो जाएगा माइनस के 9। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का 21, ये हो जाएगा माइनस के प्लस के 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस के 49, और ये हो जाएगा प्लस के 21। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस का 6, माइनस के 21 बन जाएगा माइनस के 27, माइनस का 2 प्लस का 9 हो जाएगा प्लस का 7, माइनस का 27 माइनस का 49, ऐड करेंगे 69 और यहाँ पर हो जाएगा 76।
माइनस के 76, माइनस का 9 और ये प्लस का 21, ये हो जाएगा यहाँ पर 12। और ऐसे करके हमारा ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट है। ये तो बात हुई स्क्वायर मैट्रिक्स की, सही है नहीं? स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आसान होता है। चलो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ट्राई करते हैं, एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, देखते जाते हैं क्या क्या होता है। हम सारी विचारधाराओं पे ध्यान देंगे कि किस किस प्रकार से मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर 2 1 नहीं 2 क्या है, जो बच्चे कुछ बोल सकते हैं 7 1 9। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने, और इसको मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ इससे 3 2 1 7 माइनस के 4 और ये 3। ठीक है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर है 2 into 3, सॉरी 2 into 2, इसका ऑर्डर है 2 into 3। ये ऑर्डर मैच कर रहा है, हाँ ये सॉल्व हो जाएगा पक्का। चलो चेक करते हैं। पहले हम यहाँ पे 7 और 1 की बारी, फिर यहाँ पे 3 और 9 की बारी। अब यहाँ पे आएंगे ऊपर रोज। पहली रो क्या है 3 2 1, 3 2 and 1। नेक्स्ट रो क्या है 7 माइनस 4 और ये 3। ये तरीका आपको कहीं किताबों में नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैंने बनाया है सच में। बच्चों के कैलकुलेशंस को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आसान करने के लिए ही मैंने इसे बनाया है। ये हैरानी की बात है ना, अगर इससे पहले कभी कुछ बना हो तो पता नहीं मुझे, पर मैंने तो ऐसा मेथड कभी नहीं पढ़ा और किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा आपको। पर ये मेथड से आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको बहुत इजीली सारे आंसर्स मिलेंगे। तो ये 7 3 21, यहाँ पर ये 14, यहाँ पर ये 7, यहाँ पर एक खुद 3, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1। ओके, यहाँ पर आएगा 21, यहाँ पर आएगा 12 और यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 63, यहाँ पर आएगा माइनस के 36 और यहाँ पर आएगा 27। नाउ 21 21, ओ भैया ये तो हो गया 42। 14 माइनस के 12, ये हो जाएगा 2। 7 and 9 becomes 16। 3 and 63 becomes 66। 2 and minus के 36 becomes minus के 34। This is 1, this is 27 and it becomes 28। तो ये अपना आंसर आ गया। इस तरीके से ही मल्टीप्लाई होकर सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजी मेथड है। अब इसकी जगह कोई और भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल कई मेथड है। जैसे हम अधिकतर हम रो कॉलम एंट्री करते हैं, तो देखो कैसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, यही वाला सवाल है। अब हम इसको उल्टा करके देखते हैं, इसको यहां से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है कि नहीं, 7 3 1 और ये 9। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे? लेट अस सी। 2 into 3, इसका 2 into 2। एक मिनट, 2 और ये 3 ये मैच नहीं हो रहे ना, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। ऐसा कैसे चेक करेंगे इसे? देखो यहाँ पे एक कॉलम, दो कॉलम्स, तीन कॉलम्स। ठीक है, 3 और ये 7, ये 2, ये माइनस का 4, ये 1 और ये 3। अब यहाँ पर कितनी रोज हैं? अरे ये तो दो रोज हैं, ये 7 और 3 तो आ गए यहाँ पर, 1 और 9, पर इसका कहाँ? इस जगह क्या आएगा? कुछ नहीं। इसी वजह से ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये वाला सॉल्व नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है मेरे मेथड से, हर मेथड से, किसी भी मेथड से देख लो, ये सॉल्व ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इनवैलिड है, ये वाला वैलिड ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे इस मेथड को आप चोरी करके टिपम टापी करके कहीं भी आप दिखा दोगे, तो सुनो मेरी बात, आप सुन लीजिए, साफ साफ शब्दों में सुन लीजिए। इसका मेरे पास कॉपीराइट अवेलेबल है, मैंने इसको कॉपीराइट करवा रखा है, कॉपीराइट पेपर्स और कॉपीराइट लिंक मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, इसका मेरे को जाहिर सी बात है, एक एक चीज का सवाल का जवाब मैंने बिल्कुल लिखित में अच्छे से हासिल कर रखा है, और ये मैंने 2-3 साल पहले ही हासिल कर लिया था। अब मेरे को इस समय अपलोड करने की जरूरत क्यों? कि डिस्क्रिपेंसी आ सकती थी, परंतु अभी तक कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आई है। 3 साल हो चुके हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा प्रोसेस कंप्लीटली अभी तक कहीं ना किताबों में देखा कि ना और कुछ, कंप्लीटली वैलिड मेरे पास है। और जिस टाइम मुझे टाइम मिला तो मैंने अब ये करके दिखाया है। मैं ये बच्चों को मेथड इसलिए दे रहा हूं ताकि वो इसको सीखें और इससे कैलकुलेशंस को आसान करें, अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बहुत इजी करें। चलो जी, अब मैं एक दूसरा मेथड सिखाता हूं आपको, अगर इसी तरीके से है, बस उसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, उसी वाले मेथड को बताऊंगा। देखिए, ठीक है बच्चों, हमारे पास दो सवाल है, ये ए सेक्शन और ये रहा बी सेक्शन। क्या दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 1 into 3 और ये 3 into 1, यस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या मल्टीप्लाई हो जाएंगे? 3 into 1, 1 into 3, 1 और 1, हाँ ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई तो हो जाएंगे, पर अधिकतर बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। इसका आंसर आएगा 1/1। क्या आएगा इसका आंसर? 1/1 में, जबकि इसका आंसर आएगा 3/2
3 में, और बच्चे हमेशा गलती करते हैं, वो 3/3 को 1/1 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1/1 को 3/3 में कन्वर्ट कर देते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं। इसलिए इस वाले मेथड को समझ लीजिए। देखो कैसे होगा। सबसे पहले 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2, अब 2 की बारी, फिर 1 की बारी, और फिर 7 की बारी। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, एंड 2 7 जा 14। इसे ऐड करिए, 2 3 और 14 को सबको ऐड करना है। 2 + 3 6 प्लस और ये मिला के हो जाएगा 20। तो इसका आंसर आएगा 20। करके देख लीजिएगा अपने मेथड से, वही आंसर आएगा। ठीक है, फिर से बुलेट, यार बुलेट वाला बड़ा चक्कर काट रहा है। ओह नाउ अब इसकी बारी। प्रॉब्लम क्या है, इसमें एक ही कॉलम है, वो है 2 1 और 7, तो सिंगल पैटर्न बनेगा इसका। इसकी बारी 1 3 और 2, तो अब यहां पे इसी सिंगल पैटर्न में आया 2 6 4 1 3 2 7 21 14, और इसका आंसर आएगा 2 6 4 1 3 2। पीछे दिख नहीं रहा होगा, मैं साइड में बना देता हूं। इसका आंसर आएगा 2 6 4 1 3 2 7 21 और ये 14। लो जी भाई, इसका कॉपीराइट मैं दिल्ली कॉपीराइट ऑफिस से लिया है, कोई भी शक मत रखना, ये मेरा है। अगर किसी ने इसे चोरी करने की कोशिश की है, कुछ भी हासिल करने की कोशिश करी इससे कुछ नॉलेज कि ये ऐसा है वैसा है, ये मैंने बनाया वैसे बनाया, तो सुनो, इसमें डेट होती है, डायरी नंबर होता है, बहुत सारी चीजें मैच होती है, जिसकी वजह से हम इस एक नहीं कई बातों पर ट्रेस कर सकते हैं। अगर किसी ने भी इसको कहने की कोशिश की तो इस डेट से पहले और प्लस आज से 2020 अगस्त की डेट से पहले इसे साबित करना पड़ेगा कि भाई उसने बनाया हो, और वो अगर साबित करता है तो ही जाके उसके लिए वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये बात जाहिर सी बात है एक चैलेंज की तरह है कि इस मेथड को जाहिर सी बात है बहुत ही मुश्किल तरीके से मैंने तैयार किया था। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे आसान तरीके से समझें और अपने मेथड्स को सॉल्व करें। इससे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनवर्स में, डिटरमिनेंट्स में, कोफैक्टर मल्टीप्लिकेशन में, एडजॉइंट में, है कि नहीं, उन सब चीजों के लिए कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। अब देखिए यहाँ तो आंसर आ रहा है 20 1/1 में, और जबकि यहाँ पर आंसर आ रहा है मैट्रिक्स की फॉर्म में 3/3 में। तो ये फर्क है दोनों में। ये अधिकतर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1/1 में सॉल्व करना है कि 3/3 में। और आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।